किया था, ठीक है जी। लेकिन ग्राम पंचायत के अंदर स्कूल का है ना, वो रिजर्व का स्कूल का वो बात जो स्कूल का रकबा वो रिजर्व रकबा होता है, ठीक है जी। गलत है, वो सरकार ने पहले रिजर्व कर दिया है कि भी इतना रकबा तो 3.5 बीघा जमीन है जो रिजर्व क्या है, जो सरकारी स्कूल के नाम है। लेकिन ग्राम पंचायत कह रही है कि इसमें सबने खेल का मैदान बनाना है, ठीक है जी। तो जो खेल का मैदान बनाना है, अब ग्राम सभा से ऊपर तो सरकार भी नहीं जाएगी, मान लिया। तो जो आप लोग यहाँ से फैसला करोगे, अगर सहमति आप लोग की है तो हम आगे भेजेंगे, अगर सहमति है तब भी हम आगे भेजेंगे, ठीक है जी। गलत है, आगे जो सरकार का निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। ग्राम सभा ने अपना पास करना कि आप लोग सहमत हो, उसमें सहमत हो, जो भी आपको होगा हम सरकार के पास भेज देंगे, ठीक है। उसकी फाइल बना के सरकार की सेवा में भेज देंगे, क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइन है ना उसके बाहर हम लोग नहीं चल सकते। जो सरकार ने गाइडलाइन दी है कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना है, क्या रिजर्व रखना है, किसके क्या है, उस गाइडलाइन की सारी कार्रवाई होगी सरकार की। अगर आप चलो ठीक है, ग्राम सभा हुई है, अच्छी बात है। जो आप लोग ग्राम सभा में करोगे वो सेम का सेम हमें सरकार में, ठीक है जी। गलत है सैंक्शन की, और उससे कुछ पूछना हमारे से, अब हम बैठे हैं, किसी ने कोई बातचीत करनी हमारे से पूछ सकता है। आपको जो हम सहमत बंदे बने हैं, सहमत बंदे अगर कोई है मान लिया बोले कि भाई मैं नहीं करता, ठीक है जी। गलत है, वो अपने अलग सहमति में साइन करते हैं, इसमें वो नहीं है। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई वैसा भी नहीं है कि हम आपसे साइन करा लें सहमत। अगर कोई बंदा इस काम में सहमत है कि सहमत है वो अपनी सहमति में साइन करें, ठीक है जी। गलत है, आ जाओ आप लोग, हम एक बार पढ़ के सुना दें। सर, आज ग्राम सभा कोडवे के अंदर रखी गई है एक दीवार को लेकर, इसके बारे में क्या सहमति बन पाई है? ऐसा है, ये जो सरकार के तहत मान ले, जो हमने सरकारी स्कूल की जैसे कमेटी थी ना, उन्होंने एक निर्णय लिया था कि सरकार में स्कूल के अंदर पार्क का निर्माण कराया जाए, खेलने के लिए बच्चों के लिए, मान लिया खेल का मैदान बनाया जाए उसके लिए। तो उस बारे में फिर ग्राम सभा रखी गई है कि ग्राम सभा क्या चाहती है, इसके बारे में क्या कार्रवाई करी जाए। उसी कमेटी के निर्णय के ऊपर आज ग्राम सभा रखी गई थी। बाकी तो जो बनना है वो सरकार की गाइडलाइन होती है, मान लिया कि रिजर्व में से कैसे कर सकते हैं, क्या करते हैं, उसको हम आगे मार्गदर्शन के लिए भेजेंगे। जो कमेटी निर्णय लिया ना ग्राम सभा ने भी, उसको सरकार को भेज देंगे निर्णय के लिए। लगभग सहमति में कितने वोट पड़े? अभी तो तकरीबन जो कॉरम था 40%, जो सरकार का नियम था कि कॉरम होना चाहिए 40% ग्राम सभा के लिए, कि भी 40% कॉरम पूरा करने के बाद ग्राम सभा हो, तो कॉरम पूरा 40% हो तो ग्राम सभा शुरू कर दिया हमने। उसके बाद अभी सहमति और सहमति में तकरीबन हो रहे हैं, जो भी मान लिया चल रहा काम, जो भी है माध्यम सालों का जो कितने साल। मैं ग्राम सेवक, क्या नाम है? राजेंद्र कुमार। सूबेदार करनैल सिंह, गांव कोडवा कला, जिला अम्बाला का निवासी हूं। सबसे पहले मैं गांव वासियों की तरफ से, पूरे कोडवा कला गांव वासियों की तरफ से आप पत्रकारों का सबसे पहले यहां पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। उसके बाद कोडवा कला में एक खेल के मैदान के ऊपर काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है। विवाद वो कुछ नहीं है, प्राइमरी स्कूल नरेंद्र सिंह के नाम पर बना हुआ है, और जो ये जिसका विवाद इस ग्राउंड के ऊपर, यहाँ पर एक पुराना प्राइमरी स्कूल होता था जिसके अंदर पुरानी बिल्डिंग और कुछ पौधे थे। वो स्कूल प्रशासन ने बिल्डिंग भी बेच दिया और पौधे भी बेच दिया, और ग्राउंड आज वो खाली है। उस ग्राउंड को गांव वाले पूरे ये बोलते हैं कि हमारे जो बच्चे छोटे छोटे नशे की आदत में चल रहे हैं, अगर उनको इस जगह के ऊपर बच्चों का खेल का मैदान बनाया जाए, तो मैं प्रशासन से यह दरख्वास्त करता हूं कि इस जो केस जो चल रहा है, मैं प्रशासन से ये कहूँगा कि जो हमारे गांव में बाहर से भी बच्चे खेलने आते हैं और टूर्नामेंट शहीद नरेंद्र सिंह के नाम पर एक गेम कराए जाते थे, तो वो गेम लोगों के खेतों के बीच में कराए जाते थे, लेकिन वो वहां पर सक्सेस नहीं होते थे। तो हम ये चाहते हैं, एक सैनिक अपनी पूरी जीवन
दान देकर फौज में, और इस देश के लिए उसने पूरा बलिदान दिया, और शौर्य चक्र से उसको हमारे हिंदुस्तान ने, दिल्ली हेडक्वार्टर ने सम्मानित किया। तो हम गांव वालों से यही चाहते हैं और प्रशासन से यही चाहते हैं कि ये जो छोटा सा, ज्यादा ये 1 किले का या 2 किले का ग्राउंड नहीं है, ये ज्यादा 10 मरले या 20-15 मरले का ग्राउंड है। तो हम ये चाहते हैं जो हमारे बच्चे अच्छे खेलें, अच्छे पढ़ें और नशे की आदतों से दूर रहें। जब बच्चे खेलेंगे कूदेंगे और जब भी नशे से दूर रहेंगे। अगर वो बच्चे खेलेंगे कूदेंगे नहीं, गलत आदतों में पड़ेंगे, तो अपने आप बच्चे यहाँ पर इस हिंदुस्तान में, पंजाब में, हरियाणा में सबको पता है कि नशे की मार में घर बर्बाद हो चुके हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे गांव में भी इसी प्रकार से बच्चे नशा करें और मृत्यु की ग्रास में चढ़ जाएं। तो मैं प्रशासन से और गांव वासियों से ये प्रार्थना करता हूं कि इसको खेल ग्राउंड बनाने की अनुमति दी जाए, ताकि इस गांव कोडवा कला में ये किसी प्रकार का विवाद ना हो, और एक छोटा सा इसके अंदर गेट लग जाए। स्कूल के टाइम में तो बच्चे सरकारी जो स्कूल है प्राइमरी, उसमें खेलते हैं, तो उसमें 2 गेट बने हुए हैं। तो जैसे स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है तो उसमें लॉक कर दिए जाते हैं। तो हम ये दिक्कत क्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? दिक्कत इसमें ये आ रही है जी, एक तरफ से बोलते हैं भी इसमें 2 ही गेट होने चाहिए जी, और 2 गेट अगर होते हैं तो बच्चे खेलेंगे, कोई चोट फेट लगी, रोड नजदीक है, तो हम चाहते हैं भी उसके 2 गेट है जो, उनमें से 1 गेट बंद कर दिया जाए और 1 गेट इस ग्राउंड का लगा दिया जाए, ताकि स्कूल टाइम में बच्चे ग्राउंड में वहां पर खेल सके, और जब स्कूल टाइम ऑफ होता है तो अपने टाइम से बच्चे इस ग्राउंड में खेल सके, ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई बच्चे को दिक्कत ना हो। मैं प्रशासन से दोबारा फिर यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और गांव वासियों से यही प्रार्थना करता हूं कि इस गांव में भाईचारा बनाकर रखें और ज्यादा विवाद ना डालें, और इस कार्य को सफल होने में और कामयाबी दिलाएं। दूसरी पार्टी क्यों इस पे एलिगेशन लगा रही, क्यों रोक? दूसरी पार्टी ये चाहती है क्योंकि जो बच्चे स्कूल में जो पढ़ते हैं वो सिर्फ हमारे समाज के बच्चे पढ़ते हैं, दूसरी जाति के या किसी के बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। तो हम ये चाहते हैं भी, वो चाहते हैं कि ये जो स्कूल की जो जगह है, ये लोग इसको कब्जा कर लेंगे और इसमें कोई बिल्डिंग बना लेंगे। लेकिन सब प्रशासन को भी पता है गवर्नमेंट की जगह के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं कर सकता, और जिसने गवर्नमेंट की जगह के ऊपर कब्जा भी किया है और उसके ऊपर जीसीबी चलती हमने देखी। तो हम इसके ऊपर कोई कब्जा नहीं करेंगे, कोई हमारा वो नहीं है, और हम इसमें सिर्फ बच्चों के खेलने का ग्राउंड बनाना चाहते हैं, और एक ये छोटा सा गेट लग जाए जिसमें 10 फुट का, जिससे स्कूल टाइम में बच्चे उधर खेलें और बिना उससे यहाँ पर बच्चे खेलें। तो धन्यवाद। क्या कहना चाहते हो आप? गांव कोडवा कला जी, पहले तो आपका ही स्वागत है हमारे गांव में। सर ये पहले पुरानी बिल्डिंग थी हमारी, जर्जर हुई पड़ी थी, ये तोड़ के और जब ग्राउंड बना दिया, मतलब प्लेन कर दिया। तो इसमें प्ले ग्राउंड बनाने में ये गेट लगाने का कोई दिक्कत आ रही है। गेट इधर भी लग जाएगा, इधर भी लग जाएगा, तो गेट में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कब्जा कैसे हो सकता है सर गेट के ऊपर? गेट लगने पे कब्जा हो जाएगा? नहीं होएगा। तो सर ये छोटा एक है, अभी बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बन रहा है, और प्ले ग्राउंड को गेट तो चाहिए। स्कूल के अंदर से उधर से जो फर्स्ट एड बाई चांस जहाँ किसी बच्चे के साथ कोई भी हादसा होता है, तो उस गेट से फर्स्ट एड पहले पहुंचेगी या इससे? जो गांव के बिल्कुल पास होएगा, इससे पहुंचेगी इनके पास। बाकी हमारे पार्टी की क्या डिमांड रखती है? उस पार्टी की यही डिमांड है सर, वो कह रहे हैं गेट में यहाँ दीवार होनी चाहिए, यहाँ कब्जा हो जाएगा। कब्जा कैसे हो सकता है सर? कब्जा नहीं हो सकता। कब्जे की तो हम खिलाफत करते हैं, सारे गांव ही खिलाफत करेगा कब्जे का। कहाँ के रहने वाले? निवासी कोडवा कला। क्या मामला बना हुआ है दीवार को लेकर? मामला कुछ नहीं है जी, मामला तो ये है जी, यहाँ पर ये प्ले ग्राउंड बनाना चाहते हैं सरपंच साहब जी। इससे सभी गांव वासी खुश हैं जी, कि आज के समाज में आपको पता है कि बच्चे नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अगर इसमें प्ले ग्राउंड बन जाएगा कि बच्चे का ध्यान इधर आ जाएगा, खेल की तरफ आ जाएगा,
तो इसमें कोई किसी का कब्जेवार कुछ नहीं है जी। तो इसलिए हम तो यही कहते हैं कि जो सरपंच कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, प्ले ग्राउंड बनाओ। जो यहाँ के जो प्रिंसिपल है या जो भी यहाँ पे है, उनका क्या कहना है इस मामले में? क्या उन्होंने सहमति जताई है? उन्होंने लिख के दिए है, आपको उन्होंने बताया है, उन्होंने सब बोल बता दिया कि जो गांव सहमत है हाँ जी, हमारे को कोई ऐतराज नहीं है। राजन कोई इतराज नहीं। 25 तारीख को या गेट लगे या दीवार हो, जैसे गांव बीओ के साइन है हाँ जी, फिर उस पे लेटर पैड पे सर सब कुछ उस पे हुआ है, लिखित में है। बीओ को कोई इतराज नहीं, ना कोई प्रशासन को इतराज है। अगर गांव सहमत है तो गेट लगा ले, गांव नहीं सहमत है तो दीवार कर ले। कोई हमारा ठीक है। ऑब्जेक्शन नहीं। गांव के ऊपर ही डिपेंड है, जो भी करेगा गांव सही करेगा। वो अब सरपंच साहब का भी बीच में कोई रोल नहीं है, गांव का रोल है। जो गांव का हाँ जी, गांव कोडवा कला का प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर साहब ने और एसएमसी कमेटी ने प्रस्ताव दिया जी ग्राम पंचायत को, जिसमें बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाया जाए ताकि बच्चे स्कूल बंद होने के बाद और स्कूल की छुट्टियों में इसका उपयोग कर सके। गांव के युवा और गांव के बच्चे खेल कूद सके। इसका एक गेट स्कूल की तरफ और एक गेट फिरनी पर लगाया जाए ताकि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसमें कुछ लोग इस गेट का विरोध कर रहे हैं कि कब्जा हो जाएगा। कब्जा किस बात का कब्जा हो जाएगा इसमें? जब गेट की इसकी चाबी मास्टर के पास रहेगी, मास्टर के पास या चौकीदार के पास चाबी लेकर बच्चे खेल कूद सकेंगे, तो कब्जा किस बात का होगा जिसका? वो कौन लोग हैं जो इस चीज के लिए आपत्ति कर रही है? भाई गाँव के हैं जी 5-7 लोग दबंग लोग आए जो। आपका नाम क्या है? रघुवीर चंद, आप सरपंच पद क्या हो? प्रतिनिधि। सरपंच के प्रतिनिधि। हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या चाहते हो? आप हम तो ये चाहते हैं भी जैसा स्कूल वाला ने लिख कर दिया उसी हिसाब से यहाँ प्ले ग्राउंड बनाया जाए बच्चों के लिए, ताकि बच्चे नशे से दूर रहा। सरपंच साहब तो यही चाहते हैं जी, जो गांव चाहेगा वो सरपंच साहब चाहेंगे। हाँ जी, गाँव कोडवा कला से हूँ। स्कूल प्रशासन की तरफ से हमारे पास एक एप्लीकेशन आई थी कि जो स्कूल की प्राइमरी स्कूल की पुरानी बिल्डिंग है उसका कंडम करा के स्कूल बच्चों के लिए, गांव के बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनाया जाए। आज उसी के लिए ग्राम सभा रखी गई थी और इस ग्राम सभा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सहमति दिखाई गई है। मेरी शासन प्रशासन से यही मांग रहेगी कि मेरे गांव में प्ले ग्राउंड बनाया जाए ताकि बच्चों का उज्जवल भविष्य बन सके। धन्यवाद जी।